हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, घटना चक्र के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपीएससी सामान्य हिंदी यहाँ पर है साथियों, जो कि सीरीज नंबर 9 है साथियों। यदि इसके पहले की सीरीज आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखा। आज हम उसी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। उसके पहले मैं आशा करता हूं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके मित्रगण परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी की आशा के साथ यह सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड है। संज्ञा सर्वनाम अशुद्धि और भी क्रिया अशुद्धि, अन्य प्रकार की अशुद्धियों को हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि सही वाक्य आपको छांटना है। यहाँ पर कह रहा है कि साहित्य और जीवन में का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन का अति निकट संबंध है, अति निकट का संबंध है। तो साथियों, आपको यहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो राइट आंसर इसका बन जाएगा क्या होगा। यहाँ पर साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। यहाँ पर राइट आंसर ये होगा, साहित्य के अंतर्गत अभिन्न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को आपको पहचान के बताना है। तो मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे साथियों कौन सा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा मित्रों वो क्या हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो मैं गाने की है, तो यहाँ पर ये राइट नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 का सी राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये अभ्यास करना होता है, कसरत वसरत करना नहीं होता। चलिए राइट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट क्या है इसका। तो आइए देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, या फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 का। तो साथियों 3 की बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया है। यहाँ पर ये तो रॉन्ग हो जाएगा। वाह, यहाँ पर वाह के बाद ये जो चिन्ह लगा विस्मयादि का, यह नहीं लगा हुआ है, यह भी गलत हो जाएगा आपका। और देखते हैं वाह कितना, यहाँ भी विस्मयादि का चिन्ह नहीं लगा है, तो इस प्रकार यह भी गलत, यहाँ पर उल्टा जगह पर लगा दिया गया है। अब आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो ऑप्शन क्या है, डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। अब आपको बताना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पहला है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। यहाँ पर देखिए क्या शुरू में आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, ये गलत है आपका। दूसरा देखेंगे साथियों, तो क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ लास्ट में नहीं दिया गया है क्वेश्चन मार्क। और यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, और यहाँ पर एक चिन्ह देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस प्रकार का एक चिन्ह लगा हुआ है, तो कामा लगा हुआ है साथियों। तो देख पा रहे होंगे उद्धरण चिन्ह जैसा एक उद्धरण चिन्ह लगा है, आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो साथियों बनेगा 4 का कौन सा हो जाएगा, बी आंसर राइट होगा आपका। कौन सा, वी आंसर राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, आंसर तो दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपसे ये कह रहा है इसमें से शुद्ध वाक्य को आपको बताना है, और आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे हैं भक्तों की सेना जा रही थी, ठीक है।
आपके सामने कह रहा भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही है। तो आपको बताना है साथियों भक्तों के साथ क्या प्रयोग होगा, सेना प्रयोग होगा, मंडली प्रयोग होगा, टुकड़ी प्रयोग होगा या भीड़। जल्दी से कमेंट करते हुए आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 5 का जो राइट आंसर बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा साथियों, वो होगा आपका हमेशा भक्तों की साथ साथियों मंडली का प्रयोग किया जाता है, भक्तों की मंडली जा रही। इस प्रकार 5 का बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब आपसे क्या कह रहा है आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। चलिए तो यहाँ पर है शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। सूर्य पूर्व पर उगता है, यहाँ पर है, यहाँ रॉन्ग है साथियों। आप देख पा रहे हैं सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, यहाँ पर है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस रॉन्ग लग रहा है साथियों। पूर्व दिशा से सूर्य उगता है तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सूर्य पूर्व दिशा से में उगता है साथियों। यहाँ पर कामा का भी प्रयोग हुआ है और दिशा में प्रयोग हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। 7 में बताना है शुद्ध वाक्य। मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है। तो साथियों आप देखेंगे गलती यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार है 7 में। तो 7 में देख पा रहे होंगे आप कि साथियों देखेंगे यहाँ पर पहला देख लेते हैं। तो पहला मुझे बुलाया, यहाँ तक कुछ हद तक सही लग रहा है। और मेरे को देखो, मेरे को नहीं होता साथियों। और मुझे मेरे को देखो, मुझे भी है, मेरे को थोड़ा सा गलत है। इस प्रकार मेरे को या मुझे को तो यहाँ पर सही नहीं है। मुझे अपने को भी नहीं, यहाँ रॉन्ग हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ सारे रॉन्ग हो गए। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बन जाएगा ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपके सामने, आप इसको आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध का बताना है। देखिए सत्य का विजय होता है, देखो सत्य का विजय नहीं होता, यहाँ पर का नहीं लगेगा। और सत्य का विजयी होता है, देखो विजयी भी नहीं होता, बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन कि सत्य की जीत होता है, देखो जीत होता है तो नहीं होता। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने बचता है, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख पा रहे कि सत्य की विजय होती है। तो राइट आंसर आपका बनेगा सत्य की विजय होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे रंग आ रहे हैं आपके। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी बनेगा साथियों, क्या डी 8 का। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अब इसे समझते हुए चलते हैं। तो क्या कह रहा है आपके सामने, देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि आपको बताना है साथियों शुद्ध वाक्य। पति पत्नी के झगड़े हेतु का क्या हो सकता है, हेतु का क्या हो सकता है, पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो हर जगह जो हेतु का प्रयोग किया गया साथियों, यहाँ पर हेतु का प्रयोग ना करके यहाँ होगा कारण का प्रयोग करना पड़ेगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब आपको देखना है, इसमें त्रुटि देखते हुए बताना है आंसर को। सबसे पहले देखेंगे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, कह रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। देखिए अहिल्या यहाँ पर जो है वो रॉन्ग लिखा गया है साथियों। अब यहाँ पर रॉन्ग आंसर ये माना जाएगा। राजीव निरपराधी है, देखिए यहाँ साथियों निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। अब आगे देखेंगे तो अंगद रावण संवाद, देखिए संवाद भी यहाँ जो लिखा गया है वो गलत है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन सिर्फ आपके पास साथियों यहाँ पर आपने 9 के बाद लगाया क्या, 10 लगाया, देख लेते हैं। चलिए 9 के बाद 10 लगाया, यहाँ क्वेश्चन 14 आ गया। चलिए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा बाद में। चलिए तो देख लेंगे। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या गलत है, यहाँ पर निरपराध भी यहाँ पर रॉन्ग है। 14 है साथियों, देख पा रहे होंगे आप 14 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है।
तो यहाँ पर जो संवाद लिखा गया आपका संवाद भी यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट माध्यम से समझ सकते हैं कौन सा गलत है, क्या होगा इसका सही। आइए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर है। अब यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। देखिए यहाँ कह रहा गन्ने का ताज़ा, किसका, गन्ने का ताज़ा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है संबंध, गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। और नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ ताज़े, देखो ताज़े गन्ने का रस तो नहीं होता, ताज़े गन्ने, गन्ना तो ताज़ा नहीं होता, ताज़े गन्ने नहीं होता। तो ये तो हमको यहाँ पर राइट नहीं लग रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ताज़ा गन्ने, देखो ताज़ा गन्ने फिर भी यहाँ पर गलत है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, तो ताज़ा गन्ना यहाँ भी रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं ताज़ी गन्ने, देखो ताज़ी बाजी कहाँ होता है साथियों, तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर बनेगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। ये आपके सामने एक वाक्य दे के और कह रहा है इसका शुद्ध रूप नीचे दिया गया है, उसमें से छाट के आपको बताना है ऑप्शन से। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया। यहाँ पर तो बिल्कुल रंग दिख रहा है। चलिए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर 16 का बनेगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है 16 का राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ बात करें तो साथियों देखिए यहाँ पर शेर को देखकर, देखो शेर को देखकर भयभीत हो गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो शेर को देखकर बेहोश हो गया, देखो बेहोश नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका वो हो जाएगा डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उसके प्राण निकल गए। देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है शुद्ध वाक्य। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। देखिए प्राण उसका खत्म हो गया, ये तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा नहीं। तो आपको बताना है साथियों जो 17 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। देखिए प्राण जो है बहुवचन रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा 17 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है 18। अब 18 क्या कह रहा है देखते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना, हम तो आपको बता दिए थे, और क्या है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा 18 का। तो साथियों यहाँ पर गुरु के ऊपर श्रद्धा तो नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम तो आपको बता दिए थे, यहाँ पे भी रॉन्ग है। हम तो आपको बता दिए थे, और उसने बाजार नहीं जाना, यहाँ पर ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा मित्रों वो हो जाएगा क्या, ए आंसर राइट होगा 18 का। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 क्वेश्चन नंबर। अब 19 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आप देखेंगे, कह रहा उसने मिष्टान्न खरीदा, उसने मिष्टान्न खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। देखिए यहाँ पर अंतर्ध्यान गलत लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अंतर्ध्यान गलत लिखा गया है। और आगे देखेंगे तो यहाँ नेक्स्ट जो देखेंगे बात करते हैं, तो यहाँ पंत जी की षष्ठ पूर्ति रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। तो यहाँ पर भी रॉन्ग है। तो भोजन गरिष्ठ था, यहाँ पर भी गलत है। अब आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 19 का क्या हो जाएगा, वो होगा साथियों ए आपका क्या आंसर, उसने मिष्टान्न खरीदा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 की बात करें तो साथियों 20 की बात करें तो कह रहा है सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा सुसंगत, यानी कि आपको शुद्ध, सीधी सी बात है, शुद्ध बताना है कौन सा है। जल्दी बताइएगा 20 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो साथियों बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बी है साथियों, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य साथियों बताना है इसमें। अब बताइएगा कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। देखिए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहाँ पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो रॉन्ग है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये तो राइट है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी राइट है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, ये भी आपका राइट है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। चलिए तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 21 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो गलत पूछ रहा है ना साथियों, यहाँ ध्यान देंगे आप, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। प्रत्येक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी, यहाँ पर राइट आंसर जो है ए हो जाएगा 21 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है शब्दानुक्रम। क्या, शब्द अनुक्रम में सही वाक्य बताना है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। यहाँ पर दोनों तो गलत है। आप ऊपर में ध्यान देंगे, ऊपर में कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो बात करें तो वह गरीब आदमी था। देखिए गरीब है तो आदमी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो क्योंकि गरीब आदमी होता है। वह आदमी गरीब था, यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा मित्रों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर ध्यान देना, अशुद्ध आपसे कह रहा है तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 23 का आंसर आपको बताना है। तो देख पा रहे होंगे अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध आपको बताना है 23 का राइट आंसर। जल्दी देखिएगा तो यहाँ पर देखेंगे गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी प्रतीक था। वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी विपक्षियों के छक्के क्या करते थे साथियों, छक्के छुड़ा दिए थे। चलिए तो यहाँ पर आपका अशुद्ध बताना है, ये बताइएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा मित्रों 23 का वो हो जाएगा क्या, वहाँ पर ए आंसर राइट होगा मित्रों। क्या, ए आंसर राइट होगा जो कि अशुद्ध है। समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। इस प्रकार ये अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, नहीं मित्रों रही है, होना चाहिए यहाँ पर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जा रहा है 24। कह रहा है कि वाक्य यहाँ पर शुद्ध आपको बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। यहाँ पर बताना है अशुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध बताना है यहाँ पर साथियों। शुद्ध आपसे पूछा जा रहा है 24 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वे सब दोषों से हीन हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये भी आपका अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। यहाँ पर मुक्त होगा साथियों, दोषों से मुक्त हैं वे सभी ही, यहाँ ही लग गया। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर राइट बन रहा है क्या, तो यहाँ पर साथियों जो राइट हो जाएगा 24 का सी आंसर करेक्ट होगा मित्रों। क्या, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 25 है। अब 25 क्या कह रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। क्या, शुद्ध कह रहा मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है।
तो देखिए आपको बताते हुए चलना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। यहाँ पर आपसे सही पूछा जा रहा है, तो सही का आंसर क्या होगा 25 का, तो 25 का आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सारे रॉन्ग हैं कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान नहीं, गलत है। और यहाँ पर एक हलवाई, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान, ये भी गलत है। स्थित है, ये भी गलत है। और मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है, एक देखो हलवाइयों लगा है, एक भी लगा है, तो यहाँ भी गलत है। तो इस प्रकार देखें मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने देख पा रहे हैं 26 है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर वाक्य को, शुद्ध वाक्य को बताना है आपको कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। फिर नेक्स्ट देखेंगे गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने परीक्षार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया है। तो साथियों यहाँ पर 26 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर राइट होगा मित्रों। क्या ए आंसर 26 का राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों रॉन्ग क्या है। रॉन्ग यहाँ आप समझ सकते हैं, देखिए अशुद्ध क्या है। ए तो शुद्ध है आपका, और देख लेंगे कि गिलास दूध से भरा हुआ है, यहाँ ठसाठस नहीं होगा। और नेक्स्ट आप देख लेंगे, इसको समझ लेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो हम यहाँ पर बात करें शुद्ध वाक्य की। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, देखो अनेकों तो यूज होगा नहीं बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर भी अनेकों का प्रयोग किया, यहाँ भी नहीं होगा। श्री कृष्ण यहाँ पर अनेकों, तो बात करें तो यहाँ 3 तो वैसे भी रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो आपका जो राइट बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के नाम अनेक नाम हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो साथियों आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। आपको बताना है राइट, यहाँ पर देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों पर के भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर भौरे भिनभिना रहे सही होगा, मैंने गुंजार कर रहे हैं या गुंजारते हैं या भिनभिनाते हैं। तो इस प्रकार कई शब्दों का प्रयोग किया गया है रॉन्ग दिखाने के लिए। तो आपको राइट बताना है कौन सा होगा। तो मित्रों जो 28 का राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा साथियों देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। राइट आंसर बी 28 का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी यहाँ पर शुद्ध बताना है। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। चलिए 29 है। अब इसका आंसर आपको बताना है साथियों, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो शंका होता है उसका क्या होता है, निवारण जो है नहीं, शंका का निवारण नहीं होता साथियों, यहाँ पर रॉन्ग है ये। और देखेंगे शंका जो समाप्त हुई, समाप्त भी नहीं होती साथियों। तो यहाँ पर जो शंका का समाधान होता है क्या होता है, यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, आपका लास्ट वाला भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो राइट आपका बनेगा मित्रों क्या, उसकी शंका का समाधान हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। जल्दी से बताना है 30 का आंसर राइट क्या होगा। तो साथियों कमेंट कीजिएगा 30 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका वो हो जाएगा साथियों, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। और बाकी सब यहाँ पर देखेंगे तो अशुद्ध है।
चलिए इसको डिटेल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, स्पीडली चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, स्पीडली टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी समझ सकते हैं क्या इसमें गलतियां हैं, ए में क्या गलतियां हैं, बी में क्या है, सी में क्या है और किस प्रकार डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। साथियों यहाँ पर आपसे अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है और उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो देखिए ऑप्शन देखने में तो सारे सही लग रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर विधिवत तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसकी सीरीज़ आपने नहीं देखा वीडियो लेक्चर तो जाके देख सकते हैं। तो 31 का जो आंसर राइट बनेगा आपका वो क्या होगा साथियों, तो वो आपका जो राइट आंसर 31 का होगा वो ए हो जाएगा। क्या ए, वह दंड देने योग्य है। और देखेंगे तो यहाँ सारे ऑप्शन जो है आपके गलत किसी न किसी तरीके से वो गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो देखिए यहाँ पर तो राइट आंसर आपका 32 का कौन सा हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर सी बनेगा साथियों, राइट आंसर सी। यहाँ पर मैं सारी रात जागता रहा, यहाँ पर भर में का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर कम्प्लीटली इतने ही क्वेश्चन थे और जो 3 क्वेश्चन बच गए थे साथियों उन्हें हम बोल दे रहे हैं। साथियों आप समझ सकते हैं क्योंकि इसको बाद में, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन कर देंगे, नहीं तो आप देख ही लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन है सूर्य पूर्व पर उगता है। नेक्स्ट है सूर्य यहाँ पर हो गया साथियों। चलिए तो हम यहाँ पर वीडियो को विराम करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।